प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में, जो परमेश्वर ने आज के इस हमें पवित्र दिन में इससे मिलने का अवसर दिया, हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया, हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाने का अवसर दिया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, ताकि आप परमेश्वर के एक एक वचन को, एक एक उसके रहस्य को, उसके गुप्त जो बातें हैं आप समझ सके। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आज का कुछ हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए खास होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सिखाना चाहता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करना चाहता है, इसलिए हर एक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग क्यों उस संसारिक रीति रिवाज में पड़े हुए हैं? आप एक दूसरे से क्यों उम्मीद रखते हो? आपको रखना है तो सिर्फ परमेश्वर से रखिए। परमेश्वर पे भरोसा करके अपने कामों को पूरा करिए, उससे उम्मीद रखिए, उसकी ओर निगाहें करिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में फिर देखिए क्या करता है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हर चीज़ को परमेश्वर उपलब्ध करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के उस वचन को, गहराई को जानेंगे, जो आज के इस पवित्र दिन में हर एक भाई बहनों को सिखाना चाहता है। आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या है, आपके जीवन में घटी है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्रिय परमेश्वर के साथ आज के इस पवित्र दिन में, इस आशीष के दिन में परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि प्रियो हमें ये वचन ही परमेश्वर से मेल कराता है। ये वचन ही आपको अनंत जीवन देता है। ये वचन ही आपको स्वर्ग में पहुंचाता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर के वचन को, गहराई को जानने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आप उसको मार्ग के लिए तैयार रहिए, ताकि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके, आप परमेश्वर से भेंट कर सके। परमेश्वर हर एक के जीवन को, आत्मा को बदलना चाहता है। आप लोग अपने जीवन में उस सुख, शांति, आनंद को चाहते हैं, आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर पर आज आपको चंगाई देगा, आपको हर बीमारी से, हर रोग से छुटकारा देगा। क्योंकि प्रियो आज का इस विश्राम दिन में परमेश्वर हमें वो जीवन देने का वो वादा किया है, हमें आशीष देने का वाचा वादा है। तो जब आप परमेश्वर के कहने अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते, उसके विधि के अनुसार, उसकी जो आज्ञा है उसके अनुसार यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करते, परमेश्वर आपके सच में जीवन में कार्य करते हैं। तो प्रियो आइए हम परमेश्वर के उस वचन को जानेंगे, जो आज के इस दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 14 अध्याय का 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। प्रियो हमें परमेश्वर का जो वचन है, पौलुस सिखाता है, कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य है, खाना पीना। आज हम क्या करते हैं? ज़्यादा सिर्फ खाने पीने पे ध्यान देते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को समझते हैं तुच्छ, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए, अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? हम प्रभु के पास जाते हैं सिर्फ क्या करने के लिए? चंगाई हमको मिलेगी, हमको आशीष मिलेगा, हमको धन मिलेगा, हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना का नहीं है। आप सोचते हैं हम सिर्फ खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे और इसमें हम आनंद करेंगे, लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होगा प्रियो। हमें सबसे बड़ी बात जो है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य उससे होता है, परमेश्वर का धर्म वो है जो आप पर धर्म के काम को करते हैं।
आप एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, अपने जीवन में आनंद रहते हैं। ये क्या है? यही हमारा राज्य है जो हम धर्म के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार करते हैं। ये जो होता है पवित्र आत्मा से होता है। ये पवित्र आत्मा का राज्य जो आपको, ये आत्मा ही आपको स्वर्ग में जाना है लेकर। ये क्योंकि शरीर नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई न खाएगा न पिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भूख न कोई प्यास होगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि आप लोग सिर्फ खाने पीने में, उस संसारिक अभिलाषाओं में न पड़िए। इसका अर्थ है कि आप उस संसारिक अभिलाषाओं से निकलिए, आप उस आत्मा की खोज करिए। जैसे आप शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार आप जब आत्मा के लिए परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर आपके आत्मा को बचाएगा, आपको अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। आप जो उस पाप में पड़े हुए थे, आप जो उस बीमारी में पड़े हुए थे, आप जो उस रोग में पड़े हुए थे, परमेश्वर आपको उससे निकालने के लिए आया। आपके लिए क्या किया? क्रूस पे मर गया, मिट गया। वो क्रूस पे चढ़ा, उसके लिए कितने कोड़े लगे। तो आप लोग विश्वास करिए और परमेश्वर में विश्वास के साथ चलिए प्रियो। परमेश्वर तब आपके जीवन में आशीष देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मत्ती में पढ़ लीजिएगा वचन को। कहता है कि पहले क्या करो? धर्मराज की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हमें पहले क्या चीज़ का करना है काम? पहले धर्मराज की यानी परमेश्वर की खोज करना है। जब आप परमेश्वर की खोज में निकलेंगे, आप परमेश्वर की ओर निगाहें करेंगे, यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम कुछ चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप परमेश्वर में बने हैं? परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आपको जांचता है कि आप सच में परमेश्वर में बने हैं या नहीं, आप इसके योग्य हैं या नहीं। हम सोचते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं कर रहा है। हमारे जीवन में उसी प्रकार बीमारियां हैं, हम उसी तरह कंगालपन है, हम गरीबी में हैं। लेकिन नहीं प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को पा गया, उसके सारे प्रॉब्लम, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कब? जब आप परमेश्वर में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में तब आपके ब्लेसिंग को देगा, आपके हर घटी को पूरा करेगा, आपको आशीषित करेगा। जो आपके जीवन में जो इच्छा है, जो चाहत है, परमेश्वर पूरा करेगा। पहले आप उसके काम को पूरा करिए, उसके धर्म राज्य की खोज करिए, उसके मेल मिलाप करिए। वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप परिश्रम करिए। आप इस नाशवान भोजन के लिए न परिश्रम करिए। आप उस पक्षियों और सबको देख लीजिए, जो कौवे हैं, चिड़िया हैं, क्या वे लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो भी जीवित है? परमेश्वर उनको भी जीवित रखा है। आपको परमेश्वर जो खाने के लिए देता है, उसको धन्यवाद के साथ खाइए। ये नहीं कहिए कि हमको आज अच्छा रोटी नहीं मिला। आप जो प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर आपको दिन भर की रोटी देता है, आप उसको धन्यवाद के साथ खाइए। आप कल के बारे में चिंता न करिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ जानता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जो परमेश्वर ने हमें विश्राम दिन को ठहराया है, ये आशीष का दिन ठहराया है। आपको जीवन में, परिवार में आशीष पाना हो तो आप इस आशीष के दिन को ना भूलिए। विश्वास करिए, उस पर भरोसा करके जीवन को बिताइए। परमेश्वर आपको ब्लेस देंगे, आपकी हर घटी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने लगेंगे, आपके जीवन में आशीष ही होने लगेगी। तो आप परमेश्वर पे से विश्वास करके, भरोसा करके चलते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस को देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें।
ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु पिता प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ प्रभु। जो तूने आज के सुंदर दिन में, सुबह के बेले में, खास तौर से इस पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, जो तूने हम लोग को अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद करती। जितने भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना को, तेरे वचन को ऑनलाइन सुन रहे में प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो लोग आज भी प्रभु उस पाप में पड़े हुए प्रभु, उस अंधकार की शक्ति में प्रभु जी, वो संसारिक रीति रिवाज में पड़े हुए प्रभु, वो खाने पीने में प्रभु जी, वो उसमें प्रभु पड़े हुए। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को तो तैयार कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे धर्म राज्य के लिए खोज कर सके, तेरे मेल मिलाप के लिए उस आनंद को ढूंढ सके प्रभु, जो आत्मा से है प्रभु, जो उनका आत्मा नाश हो रहा है प्रभु जी। मैं चाहती हूँ हर एक की आत्मा बच सके प्रभु, उनको हर पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, चोरी से प्रभु उनको बचा प्रभु, उनके आत्मा को तू बचा, क्योंकि तू हमें जीवन को देने के लिए आया है। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैं चाहती हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु, तू ब्लेस दे प्रभु, उनके जीवन में जो घटी जो आवश्यकता है तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। यदि लोग बीमारी की हालत में, दुख तकलीफ में, रोग से पीड़ित है, मैं प्रभु दुष्टात्मा उनको ग्रसित करती है किया है, मैं चाहती हूँ एक लोग के जीवन की प्रॉब्लम को, समस्या को यीशु के नाम से नष्ट करते प्रभु जी। हर एक लोग के जीवन में, परिवार में, घर में, पक्षी पशु में, खेती बाड़ी में प्रभु जी, वो तू ब्लेस कर प्रभु जी। जो लोग जॉब करते हैं प्रभु जी, वो कमाई करते, हर चीज़ में तेरे बरकत को मांगते, तेरे ब्लेस को मांगते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिजनों को आपके हाथों में दे प्रभु, आज के इस दिन को आपके हाथों में दे। चाहते हर एक प्रिजन को तैयार करिए प्रभु, अपने भवन में सुरक्षित लेकर जाइए। अपने जीवन को सर्वपात में आपके लोग की बाण छिपाते हैं, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में दें। आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।